Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a novel named as Emma by Jane Austen. This novel is included in a subject novel 18th and 19th century course code English 303 which is a part of BS English 5th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's biography. हम सबसे पहले जेन ऑस्टिन की अर्ली लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं. शी वॉज बॉर्न ऑन 16th of December 1775 in Steventon, Hampshire, England. Parents George Austen, a clergyman, and Cassandra Lee Austen. Siblings Jane was 7th of 8 children. She had 6 brothers and 1 sister. एजुकेशन तो इन्होंने ज़्यादातर जो एजुकेशन अपने घर से हासिल की अपने फादर और अपने एल्डर ब्रदर से इन्फ्लुएंस होकर. राइटिंग बिगनिंग्स इन्होंने एज ए टीनेजर लिखना स्टार्ट कर दिया था. शॉर्ट स्टोरीज प्लेज जो हैं वो लिखे थे, ठीक है, और फैमिली के अम्यूज़मेंट के लिए जो है वो स्केचेस बनाए थे, ठीक है, जिसको बाद में इन्होंने जुवेनेलिया जो है उसके नाम से कंपाइल किया था. उसके बाद लिटरेरी करियर है तो इनका फर्स्ट मेजर वर्क जो है इन्होंने फुल लेंथ जो नॉवल हैं वो 20s में लिखना स्टार्ट कर लिए थे. सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 ये इनका पहला पब्लिश नॉवल है अंडर द सूडोनिम अ लेडी. सूडोनिम बेसिकली एक फिक्शियस नेम होता है जो ऑथर, आर्टिस्ट या कोई इंडिविजुअल जो है वो यूज़ करता है अपनी आइडेंटिटी को कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए, ठीक है, और एक डिस्टिंक्ट पर्सोना जो है उसको क्रिएट करने के लिए. प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 ओरिजिनली टाइटल फर्स्ट इम्प्रेशन जो इनके पॉपुलर वर्क्स हैं उनमें से एक है. मैंसफील्ड पार्क 1814 एंड एमा 1815 ये बेसिकली इनके लिटरेरी रेपुटेशन को सॉलिडिफाई करते हैं नॉवेल्स, ठीक है. बाद में इनकी लेटर लाइफ और डेथ के हेल्थ इश्यूज. शी बिगेन टू सफ़र फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स इन हर अर्ली 40s, पॉसिबली एडिसन डिसीज और लिम्फोमा. डाइड she died on 18th of July 1817 at the age of 41 in Winchester, Hampshire, buried Winchester Cathedral, ठीक है. अब हम चलते हैं हमारे नॉवल की तरफ जो कि है एमा बाय जेन ऑस्टिन. एमा जो है वो जेन ऑस्टिन का एक नॉवल है जिसको 1815 के अंदर पब्लिश कराया गया था और ये एक नॉवल है मैनर्स का जो कि एमा वुडहाउस की लाइफ और सोशल इंटरेक्शंस जो हैं उसके अराउंड रिवॉल्व करता है. एमा वुडहाउस एक वेल्दी और इंटेलिजेंट यंग वुमेन है, ठीक है, जो हाईब्रे इंग्लैंड का एक फिक्शनल विलेज है, ठीक है, इसके अंदर रह रही है, ठीक है. जो नॉवल है वो सोशल क्लास, मैरिज, सेल्फ डिलीवन और जो ह्यूमन रिलेशनशिप की कम्प्लेक्सिटीज़ हैं इनके थीम्स को बेसिकली एक्सप्लोर करता है. अब समरी को डिस्कस करने से पहले हम इस नॉवल के करेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला करेक्टर एमा वुडहाउस का है जो कि अपना रोल एज अ मैच मेकर जो है वो प्ले करती है, ठीक है. ये एक यंग, वेल्दी और कॉन्फिडेंट वुमेन है, ठीक है, और अपनी दोस्त के लिए ये अपना रोल एज अ मैच मेकर और मतलब ये अपना रोल यहाँ पर मैच मेकर के तौर पर ही दिखाती है, ठीक है. अब जो मैच मेकर कौन होता है, बेसिकली मैच मेकर जो है वो एक पर्सन है, ठीक है, जो अरेंज करता है रोमांटिक रिलेशनशिप दूसरों के दरमियान में, ठीक है, और हेल्प करता है इंडिविजुअल को कि अपने पोटेंशियल पार्टनर्स जो हैं उनको तलाश करें पर्सनल इंट्रोडक्शन के थ्रू या फिर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को यूज़ करते हुए लाइक मैच मेकिंग जो सर्विसेज हैं, ठीक है. तो एमा वुडहाउस का यहाँ पर रोल जो है वो यही है जो अपनी दोस्त के लिए भी जो है वो तलाश करती है एक अच्छा पार्टनर और उन लोगों के लिए जिनके साथ इतना क्लोजली अटैच नहीं होती लेकिन अपनी इसकी कोई डिज़ायर नहीं है शादी करने की. मिस्टर नाइटले ये एमा का नेबर भी है और इसका लॉन्ग टर्म फ्रेंड भी है और एक उन लोगों में से है जो एमा की ये जो मेडलिंग है, ठीक है, इसकी जो मैच मेकिंग ये हैबिट्स हैं बेसिकली उसको क्रिटिसाइज़ करता है और एमा के साथ जो है एमा का रोमांटिक इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है, वाइज भी है और ये मॉरल भी है. उसके बाद जो है हैरियट स्मिथ एक यंग नेव गर्ल है, ठीक है, जिसकी पेरेंटेज का कोई नहीं पता लेकिन ये एमा की बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, और उसकी जो मैच मेकिंग एफर्ट्स हैं उसका एक ऑब्जेक्ट भी है. फ्रैंक चर्चिल ये एक चार्मिंग और एक हैंडसम यंग मैन है जो जेन फेयरफैक्स के साथ सीक्रेटली इंगेज होता है. जेन फेयरफैक्स एक ऑर्फन है, एक ऑर्फन यंग वुमेन है जो कि अपनी उसकी आंट ने उसको जो है वो पाला है और शी इज़ डिस्टाइंड फॉर अ गवर्नेंस पोजीशन, ठीक है, और ये सीक्रेटली इन लव होती है फ्रैंक चर्चिल के साथ. मिस बेट्स ये एक टाकेटिव और काइंड हार्टेड स्पिंस्टर है जो कि अपनी एल्डरली मदर के साथ जो है वो रह रही है. मिस्टर एल्टन एक वेन और एम्बिशियस क्लर्जीमैन है, ठीक है, जिसको मिस्टेकनली एमा जो है वो पेयर कर देती है हैरियट के साथ, यानी वो समझती है कि इनका मैच जो है बहुत अच्छा रहेगा. अगस्टा एल्टन ये
मिस्टर एल्टन की एक वेल्दी और सेल्फ इम्पॉर्टेंट वाइफ होती है, ठीक है। तो ये करेक्टर स्केच है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एमा वुडहाउस के साथ, ठीक है, जो अपने आप अब जो अभी यही देख रही होती है एक फॉर्मर गवर्नेंस जो है, ठीक है, मिस टेलर, उसकी शादी को देख रही होती है कि वो मिस्टर वेस्टन के साथ एक लोकल विडोअर है उसके साथ बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। वो ये कहती है कि इनकी शादी का जो क्रेडिट है वो उसको जाता है, ठीक है, इसने ये मैच बनाया था। और वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक टैलेंटेड मैच मेकर हूँ। हालांकि उसको मिस्टर नाइटले जो है वो वार्न भी करते हैं कि ये जो मैच मेकिंग है तुम करती हो, इसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अपनी एबिलिटीज़ में वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो एक और मैच जो है वो बनाएगी। तो वो अपनी दोस्त हैरियट स्मिथ के लिए एक सूटेबल हस्बैंड जो है उसको तलाश करने का प्लान जो है वो स्टार्ट करती है। हैरियट बहुत ज़्यादा स्वीट है, अनरिफाइंड गर्ल है, अननाउन पेरेंटेज है, ठीक है। एमा उसको कन्विंस करती है कि वो किसी ऐसे इंसान के लिए एम रखे कि जो कि हायर सोशल स्टेटस रखता हो, ठीक है, रादर देन ये कि रॉबर्ट मार्टिन एक फार्मर है, एक रिस्पेक्टेबल और एक काइंड है। कहती है इसका प्रपोजल तुम एक्सेप्ट ना करो, तुम एक हायर सोशल स्टेटस वाले इंसान जो है उसके लिए अपना जहन जो है वो बना के रखो। नेक्स्ट क्या है, एम्मा जो है वो हैरियट को मिस्टर एल्टन जो है उसके साथ पेयर अप करती है, ठीक है, उसका मैच उसके साथ जो है बनाती है। एक लोकल विसर है, ठीक है, जो अपने, और वो कहती है कि ये जो है उसके लिए ज़्यादा अच्छा एक मैच होगा। लेकिन मिस्टर एल्टन जो है उसका हैरियट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, और वो एम्मा से शादी करके, ठीक है, अपना सोशल स्टेटस एलिवेट करना चाहता है। जब मिस्टर एल्टन जो है वो प्रपोज करता है एम्मा को तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और एम्बैरस्ड होती है और रियलाइज़ करती है कि उसने जो सिचुएशन है उसको मिस जज कर रही है। मिस्टर एल्टन सून लीव्स फॉर बाथ, जहाँ पर वो वेल्दी एक स्नोबिश अगस्टा एल्टन होता है, ठीक है, उससे शादी कर लेता है। इसी दौरान एम्मा जो है वो फ्रैंक चर्चिल से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होती है, जो मिस्टर वेस्टन का, ठीक है, उसकी पहली मैरिज में से बेटा होता है। फ्रैंक जो है वो लाइवली, चार्मिंग और एम्मा के साथ फ्लर्ट करने को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो है उसको कोई मोहब्बत नहीं होती है। हाईब्रे में कोई भी उसको जानता नहीं होता, ठीक है। फ्रैंक जो है सीक्रेटली जेन फेयरफैक्स के साथ इंगेज होता है, एक ऑर्फन यंग वुमेन है, ब्यूटी और टैलेंट की, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और टैलेंटेड वुमेन है, ठीक है। अब जेन फेयरफैक्स जो है वो अपनी आंट के घर में रह रही है, मिस बेट्स, और एम्मा जो है इनिशियली उसको एडमायर करती है लेकिन बाद में उससे जेलस होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है। फ्रैंक की जो फ्लर्टियस उसका बिहेवियर है एम्मा के साथ, ठीक है, और वो बेसिकली अपना जो उसकी इंगेजमेंट होती है ना जेन फेयरफैक्स के साथ, वो उसको एक सीक्रेट रखने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है हैरियट जो है वो ये यकीन करना स्टार्ट कर देती है कि उसको मिस्टर नाइटले जो है उसके साथ मोहब्बत है, ठीक है, जिससे एम्मा बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। एम्मा जो है उसने उस कभी भी जो है मिस्टर नाइटले के लिए एज अ रोमांटिक इंटरेस्ट जो है वह नहीं रखा होता। तो हैरियट की फीलिंग्स उसको ये फोर्स करती हैं कि वो अपने इमोशंस को रीवैल्यूएट करे और वो रियलाइज़ करती है दैट शी इज़ इन लव विद मिस्टर नाइटले जो एम्मा को देख रहा होता है बहुत ज़्यादा अफेक्शन के साथ और डिसअप्रूवल भी समटाइम उसको क्रिटिसाइज भी करता है, ठीक है। ही हैज़ बीन लॉन्ग इन लव विद हर, और ठीक है जब वो कन्फेस करता है अपनी फीलिंग्स को तो एम्मा बहुत ज़्यादा ओवरजॉय हो जाती है। नॉवल के एंड पे एम्मा और मिस्टर नाइटले जो है वो हैप्पीली इंगेज हो जाते हैं। हैरियट इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट के बाद, ठीक है, रॉबर्ट मार्टिन जो फार्मर है उसका जो है प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। फ्रैंक चर्चिल और जेन फेयरफैक्स क्योंकि उनकी सीक्रेटली इंगेज्ड होती हैं, ठीक है, और वो भी उनकी शादी भी हो जाती है। नॉवल कंक्लूड होता है, रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो अब सॉल्व होती हैं और जो करेक्टर है वो हैप्पीनेस फाइंड करती है मैरिज के थ्रू, ठीक है, जो कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव के ऊपर बेस है, ना कि किसी के बनाए हुए मैच के ऊपर। अब चलते हैं इस नॉवल के थीम्स की तरफ। इसमें पहला थीम है मैरिज और सोशल स्टेटस का। एम्मा जो है नॉवल, इसका एक सेंट्रल थीम जो है वो मैरिज का रोल है सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सिक्योर करने में, ठीक है। नॉवल एग्जामिन करती है डिफरेंट एटीट्यूड्स जो मैरिज की तरफ है, ठीक है, फ्रॉम द मैरिज विच इज़ बेस्ड ऑन लव लाइक एम्मा एंड मिस्टर नाइटले टू दोज बेस्ड ऑन सोशल एम्बिशन लाइक मिस्टर एल्टन एंड अगस्टा, ठीक है। उसके बाद जो है सेल्फ डिसेप्शन और ग्रोथ का थीम है। जो नॉवल है वो रिवॉल्व करता है सेल्फ डिसेप्शन अबाउट हर ऑन फीलिंग्स। एम्मा की जो सेल्फ डिसेप्शन है अपनी फीलिंग्स को लेकर, ठीक है, और दूसरों की फीलिंग्स को लेकर उसके अराउंड जो नॉवल है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है।
पूरे नॉवल के कोर्स में एमा मैच्योर होती है, ठीक है, और अपने फ्लॉज को जो है वो रिकॉग्नाइज करती है और मैडलिंग जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी। मैडलिंग का लफ्जी मतलब जो है वो दखल अंदाजी होता है, ठीक है। सोशल एंड क्लास एंड सोशल हायरार्की जेन ऑस्टिन एक्सप्लोर करती है जो रिजिड सोशल स्ट्रक्चर है रिजेंसी इंग्लैंड का, ठीक है, और एम्फोसाइज करती है किस तरह से क्लास रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करती है। एमा की जो इंटरफेरेंस है हैरियट की रोमांटिक प्रोस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल वो इसकी इस बिलीव में रूटेड है कि हैरियट जो है उसको अबव अपनी क्लास से ऊपर के इंसान से जो है शादी करनी चाहिए। फीमेल इंडिपेंडेंस, एमा एक अनयूजुअल ऑस्टिन की हीरोइन है क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और कोई भी उसको सोशल प्रेशर नहीं है कि वो शादी करे, ठीक है। उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो एक सेंस ऑफ पावर देती है, बट इट ऑल्सो लीड्स टू हर मिसगाइडेड अटैम्प्ट्स कि दूसरों की ज़िंदगियों को वो कंट्रोल करना चाहती है, उनमें मेडल करती है। लव एंड फ्रेंडशिप, जो नॉवल है वो रिलेशनशिप बिटवीन लव एंड फ्रेंडशिप उसके जो थीम है उसको भी एक्सप्लोर करता है। पर्टिकुलरली एमा और मिस्टर नाइटले के दरमियान में जो बॉन्ड है, इनका जो रिलेशनशिप है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और अफेक्शन के ऊपर बेस्ड है, और इसको बेसिकली जो रोमांटिक पार्टनरशिप है उसका एक आइडियल मॉडल के जो है वो बनाता है। तो ये आज का हमारा जो है वो लेक्चर था जिसमें हमने एमा बाय जेन ऑस्टिन को इन डिटेल डिस्कस किया। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.